अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। और वक्त आ चुका है सर्दियों की तैयारी करने का। तो सर्दियों की तैयारी में क्या क्या करने का है, आज के ये वीडियो होने वाली है कि अभी इस हफ्ते हमारे फार्म पर क्या क्या होगा। तो अभी क्या है ना कि अभी मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये मौसम रात बिरात कभी भी बिगड़ सकता है। कभी भी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। और ये इस टाइम पे बकरी भी अल्लाह का शुक्र से बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लोग करेंगे हमारे फार्म की जो मिट्टी है इसको चेंज करते हैं। ये हमारे यहाँ नदी की जो रेत आती है, रेत और पांगी मतलब मिट्टी मिक्स होकर पांगी बनती है, वो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे बकरों के नीचे फ्लोरिंग पे। तो पूरी सर्दी मोस्टली क्या रहता है, जनवरी के महीने में या दिसंबर एंड में या फिर फरवरी की स्टार्टिंग में धुंध होती है बहुत ज़्यादा हमारे इलाकों में, रुड़की में। ठीक है, हमारा फार्म है रुड़की में, कलियर शरीफ, रुड़की उत्तराखंड, भंगेड़ी गाँव। तो यहाँ पर क्या है ना, सर्दी अच्छी खासी होती है। तो जब धुंध अच्छी खासी होगी तो बकरे बाहर नहीं निकाल सकते उस टाइम पे। बाहर निकालेंगे तो बकरे टेम्परेचर डाउन करेंगे और ठंड में आएंगे, तो जिससे नुकसान है। तो हम लोग क्या करते हैं, बकरों को बाड़ों के अंदर ही रखते हैं, वहीं पे खिलाते हैं, वहीं पे उनका पूरा दिन पूरी रात निकलती है। और जब बकरा एक ही जगह पर रहता है तो उसकी मिंगनी, पेशाब और उससे फिर होने वाला क्या रहता है ना, गैस निकलती है बकरों से, जो कि बहुत ख़तरनाक होती है। तो ये जो पांगी होती है ये बहुत अच्छा पानी सोख लेती है, मतलब कि ये पेशाब वेशाब की बदबू भी नहीं आने देती और सब कुछ बिल्कुल ईजिली निकल जाता है। और अभी यकीन करना, 2 साल पहले मैंने डलवाई थी पांगी। जो हमारे व्लॉग देखते हैं उनको मालूम है। और कितनी बारिश हुई, कितनी बरसात हुई, और आज भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल सिंपल बैठी है। तो सोच के देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। और बकरों के पैर इसमें बहुत मजबूत रहते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। अल्लाह का एहसान है, हमारे इतने हैवी बकरे भी इस पर बहुत सुकून से रहते हैं। तो सबसे पहला काम है हम लोग पांगी कराएंगे, मिट्टी जो है फ्लोरिंग चेंज कराते हैं। क्योंकि ये क्या है कि ये मेरे हिसाब से साल भर के करीब हो गया, यहाँ से नई मिट्टी डल रही है, पुरानी उठ नहीं रही है। तो इसको 3-3, 4-4 इंच उठवा देते हैं और इसमें 4-4, 5-5 इंच पांगी डलवा देते हैं, पहली चीज़। और सेकंड चीज़ होनी है पर्दे अभी हम सिर्फ लगा के छोड़ देंगे, अभी डालेंगे नहीं। मगर कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो सीज़न आने से पहले सीज़न की तैयारी करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीज़न आने से पहले सीज़न की तैयारी करो, जो कि बहुत बेस्ट चीज़ है। तो दूसरा काम हम लोग करेंगे, इनको चारों तरफ से पर्दे के साथ कवरिंग करने का। एंड इसके साथ साथ जो हमारा कोटों का ये छप्पर है, इसमें कुछ जगहों पर लीकेज है, तो इसकी लीकेज दूर कर देते हैं ताकि हमारे बकरे सेफली यहाँ पर भी रह सकें। क्योंकि ये साल हम लोग ना 4 जगह बकरे पाल रहे हैं, 1, 2, 3 और फिर दूसरी तरफ जाके वो बकरियाँ। तो इतना सारा माल अलग अलग जगह पे रखने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पैकिंग करनी पड़ेगी। तो वो पैकिंग का सारा काम प्रॉपर निपटा लेते हैं। तो 1, 2, 3 काम तो ये होने ही हैं, जो कि इस हफ्ते हम लोग कंप्लीट इंशाल्लाह ताला करवा देंगे। बाकी के काम क्या क्या है वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता लगता रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार में कबूतर भी हमने जैसे ओपन कर दिया ना यहाँ से, तो हमें कबूतरों को भी पैक करना पड़ेगा अच्छे से। अभी देखते हैं जाके कबूतर का क्या हाल है। माशाल्लाह, तो कबूतर और उनके बच्चे सब सेफ, अल्लाह के हुक्म से सब सेफ है। अभी मैं सोच रहा हूँ जहाँ पर ये बैठे हैं ना, यहाँ पर भी पेटी का अरेंज करांगे इंशाल्लाह ताला। कुछ नए कबूतर लेके आएंगे। तो मैं जामा मस्जिद, मुझे किसी ने बताया कि दिल्ली में जामा मस्जिद दिल्ली में बहुत अच्छे कबूतर मिलते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी दिल्ली जाऊँ और कुछ कबूतर लेके आऊँ। मुझे इस तरह के कबूतर बहुत पसंद है माशाल्लाह। और मुझे ना वो चाहिए जिसके पीछे से पूंछ मुड़ी रहती है, मोर टाइप होता है ना। माशाल्लाह यहाँ पर आने के बाद कबूतर ना एक्चुअली में दिख रहे हैं माशाल्लाह। बच्चे भी सारे सेफ है। अभी अंडे वंडे तो नहीं देंगे ये, क्योंकि नई जगह है। आज इनका दूसरा दिन है यहाँ पे बिना बाहर निकले। और अभी ये कम से कम 1 हफ्ता बाहर नहीं निकालूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कल जब मैंने व्लॉग डाला था और लास्ट में मैंने आप लोगों को दिखाए थे कि अब स्कूप भी इंशाल्लाह ताला अगले महीने से ऐड हो जाएगा। तो जितने भाइयों के कल ऑर्डर थे उनके सबके मैसेज थे कि भाई हमारा स्कूप भी डाल देना, 1 स्कूप डाल देना, ये कर देना, वो कर देना। तो भाई प्लीज़ इस बार चला लो, बस सिर्फ ये बार। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टाइम तुम्हारा ऑर्डर लगेगा उसमें इंशाल्लाह ताला आपको 100% स्कूप भी आएगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको नहीं मिलेगी। बस ये टाइम पे आप चला लो।
पैकिंग को लेके अपने जितने भी जो भी चीज़ों के चेंजेस थे वो अपन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला 1-2 तारीख के बाद से आप लोगों को काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा साबिरची कैटल फीड के प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट सेम रहेगा, पैकेजिंग को लेकर काम हो रहा है क्योंकि। और दूसरी चीज़ थी, एक भाई ने कमेंट की थी कि भाई प्राइस मत बढ़ा देना, तो प्राइस नहीं बढ़ने वाला, प्राइस सेम रहेगा भाई। आप लोग बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह ताला जब तक अपने से चल रहा है अपन प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। लेकिन अभी प्लीज़ मुझे स्कूप के लिए मत बोलना क्योंकि मैं अभी स्कूप नहीं ऐड करने वाला। स्कूप और पैकेजिंग को लेकर जो भी हमारा काम चल रहा है वो फाइनल हो जाएगा 1-2 तारीख तक इंशाल्लाह ताला। उसके बाद अपन स्कूप भी देंगे, पैकिंग भी बहुत अच्छी करके देंगे। हर एक चीज़ आपको एक नंबर की क्वालिटी मिलेगी जो इंटरनेशनल ब्रांड की होती है इंशाल्लाह ताला। अभी हमारी ना इस साइड की सफाई होनी बाकी है। एक बार यहाँ की सफाई हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला हमारे पे यहाँ पे भी स्पेस हो जाएगा और हम लोग कुछ नया यहाँ पर कर पाएंगे। हम लोग हमारे फार्म की एक एक जगह को फ़िलहाल यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने जब ये बनाया था तो हमने ये क्वारंटाइन रूम करके बनाया था, लेकिन उस टाइम पे हमारी बकरियों ने हमें धोखा दे दिया था। और अभी अल्लाह के शुक्र से सभी बकरियां तैयारी पे आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह के करोड़ों एहसान, अल्लाह इनको बदनज़र से बचाए भाई। 1-2 वो भी माशाल्लाह फर्स्ट टाइमर है। और एक चीज़ मुझे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई अगर हम ब्रीडिंग सेटअप करें तो बकरियाँ कितनी एज की लेकर आए। तो मैं आपको पर्सनल अगर सजेशन दूँ तो भाई कभी भी फर्स्ट टाइमर बकरी मत परचेस करके लाना। फर्स्ट टाइमर बकरी के साथ बहुत कुछ हो सकता है, उसको सही से बच्चे पालने भी नहीं आते होंगे और बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। और अगर आप नॉलेजेबल बंदे नहीं हो, आपको नहीं तरीका पता इनका, कैसे इनको रखा जाता है, कैसे ब्रीडिंग होती है, कैसे डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशन रखने होते हैं, ये सब अगर तुमको नहीं आता तो तुम कम से कम 3-4 बार या 2 बार या 1 बार, कम से कम 2 या 3 बार तो कम से कम बच्चे दिए हुए हो वो बकरी परचेस करके लाओ। और कभी भी प्रेग्नेंट बकरियों को मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्ट ना कराओ अगर वो 4 महीने से ज़्यादा है, क्योंकि उसके साथ कुछ भी हो सकता है भाई ऊपर नीचे। और तुमको पता है सफ़र में कितने गड्ढे वड्ढे होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। जैसे भी ये माशाल्लाह 22 नवंबर को ये बकरी इंशाल्लाह ताला बच्चे दे देगी। और ये बार मुझे इस बकरी से इतनी उम्मीदें हैं, अल्लाह इसको बद नजरी से बचाए और सब खैर आफियत से हो जाए, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये पीरियड ना भाई। इस पे अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे पास एक सानेन है मास्टर नाम का, बहुत बड़ा सानेन है माशाल्लाह, उसके सिक्के विक्के बहुत कमाल है। और उससे हमने इसकी ब्रीड ली थी और हो सकता है कि इस बार जो बच्चे आए वो हमारे पास सानेन क्रॉस बरबरा, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। जैसे ये माशाल्लाह हमने गुजरी क्रॉस बिटल था और बच्चे की माशाल्लाह आप ब्यूटी देखो, क्या ब्लैक में और गुलाबी इसकी माँ है, तो ये माशाल्लाह फेस इसका गुलाबी में आ गया। तो बकरियों को हमेशा जब भी परचेज़ करो तो 2 से ढाई महीने की करो क्रॉस बकरियों को, 3 महीने की क्रॉस बकरियों को लो और उनको बहुत एहतियात से ट्रांसपोर्ट कराओ। और उसके बाद लाने के बाद उनको थोड़ा डाइट वाइट पे रखो, वरना खाली बकरी अगर आपके पास ब्रीडर्स हैं तो खाली बकरियाँ लो या बच्चों के साथ लो। लेकिन कभी भी एंड टाइम की बकरियाँ मत परचेस करके ट्रांसपोर्ट कराना, वो बहुत नुकसान हो सकता है नए आदमियों के लिए तो स्पेशली। और दूसरा, जब भी आप ब्रीडिंग सेटअप करो तो ब्रीडिंग सेटअप में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना भाई लोग कि अगर आप लोगों ने नए हो और इस फील्ड में सिर्फ बकरियों से स्टार्ट कर रहे हो तो छोटी बच्चियाँ लेके बड़ी बकरी बना के उनको क्रॉस करा के ये प्लान मत करना, क्योंकि 10 बकरियों में से 2-4 बकरियाँ आप पे नहीं संभलेगी और वो ख़राब हो सकती है। तो आप सारी बकरियाँ क्रॉस होके हुई भी लाओ या बच्चे दी हुई लाओ, उससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा और आपको नुकसान भी कम होगा। आज हमारे बकरों को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गुलर के पत्ते मिलेंगे। कुछ टाइम पहले तक वो कटहल के पत्ते लेके आ रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बकरों से ज़्यादा तो पत्ते ये खाते हैं, पूरा दिन पत्तों पे लगे रहते हैं। तो आज गुलर के पत्ते चलेंगे इंशाल्लाह ताला। जब हमारे यहाँ पे ना काफ़ी सारी बकरियाँ हो जाएगी तो फिर ना इस पूरे फार्म पे जैसे मुर्गी के बच्चे घूम रहे हैं ना, ऐसे बकरियों के बच्चे घुमा करेंगे और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मोस्टली जब भी फार्म के बाहर बैठता हूँ आगे इस तरफ, तो मैं इनको बाहर खुले छोड़ देता हूँ कि ये खुले घूमते रहे। वैसे इस तरीके से खुले घूमना सही नहीं है क्योंकि ये कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि अभी ये सीख रहे हैं। बट फिर भी मैंने कहा चलो जो होगा अल्लाह मालिक है, मैं इनको छोड़ के रखता हूँ। मुझे ये मेरे फार्म का ना सबसे बड़ा सुकून है। अभी ये 3 ही बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ है इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमारा सपना कबूल करे और हमारे पास कम से कम 50-60 फीमेल्स हो, बकरियाँ हो और उनके बच्चे ऐसे यहाँ पर घूमते रहे। मैं बहुत अच्छा सा सिस्टम बना के बैठा हूँ, लेकिन इस चीज़ में बहुत टाइम जाएगा क्योंकि मैं बकरियाँ एकदम से नहीं लेके आने वाला। 1-1, 2-2 बकरियाँ चूज़ कर करके अच्छी इंशाल्लाह ताला प्लान करेंगे और लेके आएंगे। और ये साल तो अभी तो कुर्बानी के बकरों पे अपन लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर देखते हैं इंशाल्लाह ताला अगर कुछ ब्रीडिंग का प्लान हुआ। बट हकीकत में भाई ओरिजिनल चीज़ यही है, छोटे बकरियों से बच्चे लेना, फिर उनको बड़े करना। और काफ़ी सारे लोगों को इंशाल्लाह ताला अपन दिखाएंगे हमारे फार्म के गामा जो कि होम ब्रीड है, खैबर और इसके अलावा यकीम, शमशेर कि हमारी होम ब्रीड के बच्चे कितने आउट क्लास के बने हैं और क्या चीज़ वो है। इंशाल्लाह ताला एक ब्लॉग बनाऊँगा मैं उनके ऊपर भी ना।
वो बकरी मीनी है, वो भी जिसका नाम मीनी है वो भी हमारे घर की है। और उसके बाद वर्षा है, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी है। और काफ़ी सारे जानवर हमारे होम ब्रीड है जो कि हमारे फार्म पर इतने प्यारे सेट है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको नजर बस से बचाए। और इनके साथ एक काम करने का सुकून ही अलग आता है। तो मेरा प्लान है कि मैं बहुत सारी बकरियाँ इकट्ठी करूँ और बहुत अच्छे अच्छे उनसे बच्चे लूँ और वो बच्चे फिर अपन लोग सेल करें। और मेरा स्टार्टिंग से ये प्लान था, लेकिन ब्रीडिंग सेटअप हर किसी के बस की बात नहीं है, उसमें मैं भी ऐड हूँ भाई। ब्रीडिंग सेटअप के लिए बहुत बहुत रिसर्च लगती है, बहुत टाइम लगता है। और अब मुझे थोड़ा सा लगता है देखकर, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं बकरियों में छोटा मोटा, कि इंशाल्लाह ताला अपन कर लेंगे इस बार ब्रीडिंग सेटअप का। क्योंकि जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी ना, तो ब्रीडिंग सेटअप से ही हम लोगों ने शुरू किया था। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि पैसे भी चाहिए थे डेली की अर्निंग के लिए, काफ़ी सारा कुछ था। तो इस वजह से ब्रीडिंग सेटअप का प्लान चल नहीं पाया था और फिर हम धीरे धीरे ट्रेडिंग में आ गए थे। बट इंशाल्लाह ताला अभी अपन ने मैंने प्लान किया है कि मैं ये साल हमारे, देखो अभी माशाल्लाह सारे बकरे जितने भी है सब चने वने खा रहे हैं। तो ये टाइम हम लोग चने खिलाते हैं भाई। तो मैंने प्लान किया है कि ये साल हम लोग जितने भी बकरे तैयार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अगले साल एक लिमिटेड बकरे तैयार करेंगे। ये साल तो काफ़ी बकरे इंशाल्लाह ताला अपने तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। बट हम कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह ताला, ये कुर्बानी के बाद कुछ प्लान करेंगे कि एक फार्म का 50% हिस्सा बकरियों के नाम करेंगे और एक 50% हिस्सा सिर्फ बड़े बकरों का। फिर हम लोग जो ये 40-50 किलो के बच्चे हैं ये पालना बंद कर देंगे। फिर इंशाल्लाह ताला बकरे पाला करेंगे 120 किलो के प्लस के, और फिर या फिर बकरियाँ या फिर उन बकरियों के बच्चे। फिर बाहर से बच्चे परचेस करना बंद कर देंगे। और अभी माशाल्लाह माशाल्लाह आप नज़ारे चेक करिए, अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए। दुआ करिएगा, हमारी दुआओं को, तुम्हारी दुआओं बड़ी ज़्यादा लगती है भाई। तो आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, इससे हमारा फार्म नज़र बद से बचा रहे और हमारा प्लान सक्सेस रहे। ये वाला चना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरी फ्यूचर प्लानिंग है गोट फार्मिंग को लेके। क्योंकि मेरा शुरू से ही बड़ा मन है कि हम बकरियां रखें और बकरियों के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलते हुए मुझे एक मन बहुत लगता है मेरा। और ये काम मैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए करूँगा। बच्चे बिके बच्चे जो भी होगा वो अल्लाह मालिक है, लेकिन अपन ये काम इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। और ये मुझे अभी थोड़ी सी हमारी स्पेस और बनानी है कबूतरों में। और इंशाल्लाह ताला फिर अपन पंजाब जाएंगे तो पंजाब से दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली से, जहाँ से भी कलेक्ट होंगे। और अगर आप लोगों की नज़र में भी कहीं हो, क्योंकि मेरे एरिया में ना मुझे मिल नहीं रहे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कबूतरों का गेम है ना, ये लोग छुपा कर बहुत पालते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है लेने कहाँ से। मुझे ना बहुत सारे कबूतर चाहिए फैंसी वाले, यानी कि ये तो पूरे बॉक्सेस फुल है। इसके ऊपर जहाँ पर ये बैठे ना, यहाँ पर भी हम लोग बॉक्सेस लगाएंगे। हमारा जो स्टाफ है उनके घर पे थोड़ी सी ज़रा फंक्शन वगैरह का काम है, तो 1-2 दिन वो छुट्टी वुट्टी पे रहने वाले हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला यहाँ की हम लोग प्रॉपर सफाई कराएंगे प्रॉपर, और पूरा गार्डन टाइप बनाएंगे इसको इंशाल्लाह ताला। अस्सलामुअलैकुम। तो पीछे भी बकरे खा रहे हैं पत्ती, और आज काफ़ी लेट हो गए। और काफ़ी लेट होने का मेन रीज़न है कि बकरे गूलर के पत्ते फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। इतना ज़्यादा कंटिन्यू बकरे पत्ते खाते नहीं, कटहल के इनको पसंद आ रहे थे, लेकिन गूलर के पत्ते हैं दूसरी तीसरी बार ही शायद खा रहे हैं, तो कम खा रहे हैं। और ये जो बांध दिए थे हम चाह रहे हैं कि ख़राब ना हो, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे खासे पैसों के हो गए, तो थोड़ा इनको लेट ही खिलाएंगे। अभी अंदर जाएंगे और अब हरी पत्ती खाएंगे 9 बजे तक, और फिर दाना खाएंगे आधा घंटे में, और फिर आधा घंटा वापस से फिर हरी पत्ती खाएंगे, यानी कि 10 बजे तक आज हमारे बकरों की फीडिंग सिस्टम चलेगी। अभी टाइम हुआ है, थोड़ा सा खाना पीना हम भी करते हैं और फिर हम चलते हैं अपनी जिम करने, और ये ब्लॉग का करते हैं एंड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग साबरी गोट फार्म ब्लॉग चैनल। मिलते हैं कल आपसे नई वीडियो के साथ। और हाँ, कल को इंशाल्लाह ताला आपको 2 इतने नायाब बरबरे दिखाऊंगा ना मैं, आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला, गुलाबी में इंशाल्लाह। तो आज का ब्लॉग यहाँ ऐड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।